पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के जमुई कोरैया गांव में बीते 5 अगस्त को दिन दहाड़े हथियार के बल पर पीएनबी शाखा से तकरीबन 21 लाख की लूट को अंजाम अपराधियों ने दिया था। इस मामले में पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2,28,000 नगद और 13 मोबाइल फोन के अलावा बैग भी बरामद किया गया है। हालांकि मामले में मुख्य अपराधी सहित 2 लोग अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लगी हुई है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पटना पश्चिमी सिटी एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि 5 अगस्त को दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत पीएनबी शाखा से तकरीबन 20,84,000 अपराधियों ने लूटा था, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य अपराधी संतोष उर्फ बकरिया और उसका एक साथी अभी फरार है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2,28,000 नगद सहित 13 मोबाइल फोन व काला बैग बरामद किया गया है। हालांकि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि बीटा में हुए 2 बैंक में लूट कांड में भी इन लोगों का हाथ था। इसके अलावा धनरुआ और शेखपुरा इलाके में भी बैंक लूट मामले में संतोष उर्फ बकरिया के गिरोह का हाथ था। साथ ही एसपी ने कहा कि पूछताछ में यह भी साफ बात सामने आई कि संतोष उर्फ बकरिया का संबंध कई पत्रकार से भी था, जो जानकारी दिया करता था। एसपी ने सभी आमजनों से अपील किया कि या तो अपराधियों के साथ पत्रकार रहे या तो पुलिस को सूचना दे या साथ दे। इस तरह का काम करना सरासर गलत है। जैसा आप सभी को जानकारी है कि दुल्हिन बाजार में 5 अगस्त को एक जो है वो लूट की घटना हुई थी पीएनबी बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। उसी केस में जो है टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस गैदर की गई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ पाली 2 जो है एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी मदद से 2 अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो हाल फिलहाल कुछ बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बीटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बीटा में ही देवकुली में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। उसके उपरांत 21 जून को जो है धनरुआ में एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में 1 जुलाई को जो है वो एक्सिस बैंक में एक और लूट की घटना की गई थी और रिसेंट जो है दुल्हिन बाजार, जैसा आपको बताया, 5 अगस्त को ये लूट की घटना की गई थी। इन सभी जो लूट की घटनाएं हैं उसको एक साथ देखा गया, सारा एविडेंस को एक साथ एनालाइज किया गया। पाया गया कि एक ही गैंग है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक जैसे ही लोग सब लग रहे थे और एक ही टीम जो है उसमें थोड़े बहुत मेंबर्स चेंज हो रहे थे। बेसिकली एक ही टीम द्वारा ये किया जा रहा था। तो इसमें एसटीएफ का भी काफ़ी सहयोग रहा। एसटीएफ ने जो शेखपुरा वाला इंसिडेंट था उस पर काफ़ी हार्डवर्क किया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से और टेक्निकल एनालिसिस से जो है उन्होंने एक या नंबर जो है वो डेवलप किया और जैसे ही ये घटना हुई थी दुल्हिन बाजार वाली, उसके अगले दिन ही जो है इसमें जो मेन अभियुक्त हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, जो घनश्याम गिरी के नाम से हैं और शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के, उनको पूछताछ के लिए शाहपुर थाना पे बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में उनसे जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो पाया गया कि उनने सीधा नकारा कि हम ये मामले के बारे में नहीं जानते हैं। उनने ये बताया कि वो एक ज़मीन के कारोबारी हैं जो शाहपुर थाने में और उसके आसपास के एरियाज़ में ज़मीन का लेन देन का काम करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। अगले दिन जब डीआईयू टीम द्वारा एक और व्यक्ति को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया, चांडी थाना से, नालंदा से उनको जो है लाया गया। उनके द्वारा जो इसमें दूसरे अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया, शत्रुघ्न करके जो अभियुक्त हैं, वो भी इधर शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज की पहचान की गई और बताया गया कि इसमें जो मेन टीम लीड है वो संतोष और बकरिया हैं और उनके द्वारा अपने अपराध का भी जो है वो स्वीकार किया गया कि उन्हीं के द्वारा ऐसी सिम उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से ये जो है सब इंसिडेंट्स किए जा रहे थे। और इसमें जो पहले आदमी हमने शाहपुर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, घनश्याम गिरी, वो एक मेन मास्टरमाइंड की तरह इसमें काम किए हैं। फिर वापस उनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया, तब उनके द्वारा और सेपरेटली जब इन दोनों को इंटेरोगेट किया गया तो उनने फिर एक्सेप्ट किया कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो एक मिलिट्री कलर का टोपी पहना हुआ व्यक्ति है वो संतोष उस बकरिया है। उसके साथ साथ उनने ये भी बताया कि वो एक लैंड ब्रोकर है
और साथ में इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, ये 4 से 5 बिजनेस पार्टनर है, उसमें से एक संतोष और बकरिया भी उनके एक बिजनेस पार्टनर है। और घटना का कारण उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ पे लेन देन हुआ है बैंक उनके द्वारा ज़मीन का, उसमें काफ़ी सारे लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे पैसा देने के लिए। उनका जब फ़ोन देखा गया तो उसमें भी काफ़ी सारे, हर दूसरी चैट पे यही जो है वो जिक्र किया गया था कि हमारा पैसा लौटाइए, नहीं तो ये होगा वो होगा। तो क्योंकि इजी मनी उनको दिख रहा था और क्विक मनी दिख रहा था, संतोष और बकरिया पहले ही एक सीजन्ड क्रिमिनल थे और उनके द्वारा बाकी लड़कों को जो है वो इकट्ठा किया गया और ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। संतोष और बकरिया का अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो आप सभी को याद होगा, फुलवाड़ी थाने में नवंबर 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें मंटू शर्मा को जो है गोली मारी गई थी, उनके पिता को भी गोली मारी गई थी, दोनों की मौत हो गई थी, उनके भाई को भी गोली लगी थी जो है वो सेफली बचे थे और उनसे चेन छिनतई के मामले में ये घटना की गई थी। तो उसमें करीब 9 व्यक्ति जो हैं जेल भेजे गए थे, उसमें से जो मेन सन्नी राय थे नक्टा दियर के, उनको जेल भेजा गया था और उनके साथ में जो साथी थे संतोष और बकरिया वो अभी तक फरार थे। तो ये काफ़ी सीजन्ड क्रिमिनल रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के 307 के अधिकतर मामले दर्ज किए गए हैं। इनको जब घनश्याम द्वारा अपनी टीम में लाया गया तो ये देखा गया कि हम इजीली बैंक लूट कर जो है ये सब घटनाएं अंजाम देके काफ़ी सारा पैसा जो हम इकट्ठा कर सकते हैं। जब इनसे और पूछताछ की गई तब ये पता लगा कि नौबतपुर में टिलवा गांव है, वहाँ पे संतोष बकरिया की जो है एक प्रेमिका भी रहती हैं। वहाँ पे जब रेड छापेमारी की गई तो उनके पास से हमें करीब 2 लाख रुपए जो है वो रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ बैंक ये जो घटना में यूज़ किया गया काला बैग है जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा है और साक्षियों ने भी पहचान की है, वो उनके घर से रिकवर किया गया। साथ में ये भी पहचान की गई कि जो घटनास्थल पे टोपी गिर गई थी, जो एक हरे रंग की टोपी है, वो भी संतोष और बकरिया की है। साथ में जो दूसरा इसमें अभियुक्त है शत्रुघ्न, जिसके माध्यम से सिम उपलब्ध की गई थी, उनके पास से जो है करीब 28,000 रुपया उपलब्ध। इसके अलावा करीब 13 जो है वो मोबाइल रिकवर किए गए हैं और ये भी इंटेरोगेशन में पता लगा है कि कुछ रिपोर्टर्स जो थे वो लगातार संतोष उर्फ बकरिया के टच में अभी रहते हैं। तो मेरा यही अपील है ऐसे आम जन से और रिपोर्टर से कि अगर ऐसे लोगों का आप साथ दे रहे हैं तो वो सरासर गलत है। आप या तो पुलिस के साथ हैं या तो आप क्रिमिनल्स के साथ हैं। अगर आप पुलिस के साथ हैं तो ऐसी व्यक्तियों के बारे में आप हमें सूचना दें और हमको जो है इनको गिरफ्तारी करने में मदद करें।